17 कुमारी चौहान बहु। अरे लड़का, ठीक उसी प्रकार से यूनान की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन जो है शहीद हो गए थे। हाँ, वहाँ के कवि लेखक ऐसा ऐसा कविता लिखता था, ऐसा ऐसा लेख लिखता था कि सुन करके जुनून आ जाता था, जोश जगाने के काम करते थे। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, बिजली बरदे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत वीरों का हो कैसा बसंत। सदियों की ठंडी, इस समय क्या था, कवि और लेखक ऐसा कविता लेख लिखते थे कि जोश आ जाता था। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगवा उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी इठलाती है, दोरा समय का रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस समय कैसा है, जोश बढ़ाने वाला है ना। तो लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री इस समय तो लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन ऐसा ऐसा लिखती थी कि कई वो लड़ाई झगड़ा करे ले इनकी रचनाओं को पढ़कर की हो जाता था, तैयार हो जाता था। मजे आने वाला है आज, है ना, समझ गए कि नहीं। प्राचीन काल में प्रेमिका जो है अपने प्रेमी के लिए कहती थी, पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। आजकल क्या कहती है, पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। अरे बेहुदा चुप, ना कोई फसाना होगा, ना कोई फसाना होगा, ना कोई बहाना होगा, ना कोई फसाना होगा, ना कोई बहाना होगा, हर हाल में बाबा दरबार में आना होगा। तो वो बोला कैसे बोलते हैं, अच्छा ठीक, आज चुप रहेगा तो ना। जोश वाली कविता ऐसा ऐसा लिखते थे ना कि सुनो ध्यान से, अगर मैं मर जाऊं तो इतनी सी काम कर देना, अगर मैं मर जाऊं तो इतनी सी काम कर देना, मेरे लहू से एक कागज के वन मिनट, अगर मैं मर जाऊं तो इतना सा काम कर देना, अगर मैं मर जाऊं तो इतना सा काम कर देना, मेरे लहू से एक कागज के छोटे से टुकड़े पर हिंदुस्तान का नाम लिख देना। अगर कोई पूछे बताओ इस पृथ्वी पर जन्नत कहाँ है, तो भारत का नाम लिख देना। रहने दें, जय चंदों की, चिल्लाना नहीं बस, चिल्लाने हॉल में चिल्लाना तुम, फिर अगले जितना चिल्ला को चिल्लाना है ना, कोई दिक्कत नहीं। जय चंदों की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, राम राम जप लेने से हनुमान नहीं बन जाओगे। जय चंदों की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, राम राम जप लेने से हनुमान नहीं बन जाओगे। भारत माता का पुत्र, भारत माता का वो गहना था, दिखला दो उस फंदे को जिसको भगत सिंह ने पहना था। चिल्लाता कायर चोट्टा। अब सुनो, अच्छा ये वाला क्या, चिल्लाओगे नहीं तब बहुत ज्यादा ताली मार सकता है। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें दीवानगी ना हो, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें दीवानगी ना हो, वो जवानी ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ सभी जी लेते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी ऐसे जियो ना कि मिसाल बन जाए। अब डंटा देंगे वो, कोर्स भी रहता है, ठीक है, उसका भी फोकस रहता है। जितना तोरा पढ़ाएं सबको उतने पढ़े हुए। आइए फोकस पर, कंसंट्रेट ओनली फॉर 5 मिनट लेक्चर। मार धार एक्शन सब भरपूर रहेगा। तो सुनो, वो वाला कैसे कहता है हो, नहीं वो इतने ट्यूशन के प्रति ही था।
है न? इस हमको मार देना है। भारत में संसाधन का नियोजन, सुनियो भाइयों ध्यान से, थोड़ा थोड़ा बाल का हेयर स्टाइल भी तो ठीक होगा। तो सुनो, अभी बेहुदा जमाने लगते हैं रे। ओ भाई भानु नहीं करो बेटा, 5 में लेक्चर फिर लिखाएंगे और हम कल फिर ढूंढेंगे। तो लेक्चर को समझिए। अभी तक हमने संसाधन के बारे में पढ़ा, कंफर्टेबल फील हम नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने, बीच में क्वेश्चन है तो बोलना है। ये दोनों भाई के इतना प्रेम है ना, घर वाली कावे भर दे रहे हैं, नहीं लड़ा कर अलग कर दल के दफेर करते। एक को आएगा तो हो जाएगा। अब अपने दोनों मजाक करते रहो। हम लोग दोनों के घर वाली पहचान देने क्या हम रखी क्या उनका रखे। खड़ा जाओ दोनों भाई, खड़ा जाओ। ओ भाई खड़ा तो हो जाओ। इन्हें देखो, बैठो। तो सुनो, संसाधन का नियोजन करना बहुत ही जरूरी है। नियोजन का मीन्स होता है, मतलब होता है बचाना। अभी तक हम पढ़े हैं संसाधन 2 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, उपयोगिता आधार पर, प्लीज सुने पहले, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और, जी हाँ, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और विकास के आधार पर 4 प्रकार के, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के, विकास के आधार पर 4 प्रकार के, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के। उसके बाद आया है संसाधन नियोजन की बात, कि संसाधन जो रहे तो उसका नियोजन करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो संसाधन है तो उड़ाते पुड़ाते रहिए, ऐसा नहीं। मोटरसाइकिल है तो उसका सही ढंग से यूज करें, कि 7 दिन के लिए 7 गो मोटरसाइकिल खरीद लो। जैसे देखो तो अथी में प्राइवेट में कैसे, प्राइवेट स्कूल देखो तो CBSE बोर्ड वाला, हाँ, जहाँ देखल को कि CBSE बोर्ड में क्या एडमिशन करता है अपन बाल बच्चा जो अमीर रहो। जहाँ देखल को कि CBSE बोर्ड वाला के क्या काम रहता है, वो की करतो 7 दिन के 7 गो ड्रेस और सबके किताब कॉपी अपने स्कूल से देते, उससे बेल्ट फेल्ट फलना ढमकाना सब अपने से देख, और 7 दिन के 7 ड्रेस, जूता चप्पल भी अलग अलग करवा देता। माने अगर तोरा घमंड है ना बेटा कि हम पैसा कमाते हैं, तो तू अपन बाल बच्चा के CBSE बोर्ड में पढ़ा के दिखा दो, तब समझ जाएंगे। तोरा नोच लेगा, जितना औकात है ना तोर, CBSE बोर्ड वाला नोच लेगा, सब निकाल देगा। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अपना CBSE बोर्ड में हम भी अपना बाल बच्चा के नहीं पढ़ाएंगे। नौकरी तोकरी करेगा होगा तो अपना बिहार बोर्ड से कर लेगा कि नहीं करेगा। इतने में बच्चा IAS ऑफिसर, आर्मी, नेवी बनते कि नहीं बनबे करते। 10वां के बाद दिमाग अपने ओकरा खुलेगा। अब ओकरा बेहुदा हम नोच होगा स्कूल में भरते तो गड़बड़ है। अभी भी हम अपना बच्चा को 6 साल का है गाँव में ही पढ़वा रहे हैं, है ना जी। और उसके बाद फिर खुद फोकस करेंगे कलर से, समझिए कि नहीं। बच्चा का दिमाग खुलता जानते हो 10वां के बाद ही, अभी ये खुलेगा कि कौन लाइन में जाना है। और CBSE वाला तो तब तक अलगे लाइन में गेल रहा है, समझ। और प्लस आसमान देख ले रहे, बड़ा बड़ा घर के बाप जाए बेटा जाए, और वो अपन बापा के जा कहते रहो हमको भी चाहिए, वो चाहिए, आए समझ में। ये लेके जाता वो हम भी जाएंगे, वो अपाची से जाता हम भी अपाची से जाएंगे। संसाधन रहे तो उसका नियोजन करना, प्लीज सुनो, संसाधन रहे तो उसका नियोजन करना बहुत ही जरूरी है। विवेकपूर्ण सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। अब पहले बिहार और झारखंड एक ही में था कि किसी का घर में नौकरी लग जाता है तो वो की सोचता है ना, हमारे भैया तो नौकरिए हो रहे, तो 1-2 साल तक बस, जब तक भैया शादी नहीं हो जाए। और शादी हो जाएगा ना तो तेरा आटा दाल भाव प्याज के दाम बेटा पता चल जाएगा कि क्या कर दाम कितना है। जब तक आप सोच नहीं बदलिएगा ना तो देश नहीं बदलेगा। जहां है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, वहां 100% रहें। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में आपको हम 100% देंगे, तभी हम विकास कर सकते हैं। आपके पास कोई संसाधन है तो उसका सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, समझे कि नहीं। अब देखिए झारखंड एक कहानी उठाते हैं। भारत में बात करोगे कोई इलाका तो सबसे प्रचुर मात्रा में झारखंड मिलता है। पहले बिहार झारखंड 2000 ईस्वी से पहले एक था, समझ गए ना।
लेकिन झारखंड, अब बिहार की करता था, नहियो खेती होते की है, कोयला है न, पहले तो की रहता था, एक ही रहता था, समझ गया कि नहीं? नहियो कौन चीज था? तो खेती नहीं होता था, कोयला पर निर्भर रहता था। झारखंड हो गया अलग, अब खेतिया पर रहता है। अब सोचो उस समय खेतियों करता, कोयलवो रहता था, और बढ़ता कि नहीं? घर में नौकरियों एक भैया के, दो भैया बिजनेसो संभारा, बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन बिहार का सिस्टम में कुछ अलग है, कमाए वाला एगो, खाए वाला छोगो। अब बीच में मार गलो तो आ रहा जब तो मार गलो, अब के पालतो पोसतो, बैठ के खा हलियो। समझ गए कि नहीं? यह बात लेखानो है, क्या आप कुछ लेखानो है कि कमा के देते थे? नहीं विश्वास है तो कमौनी धमौनी हम लोग देखते हैं ना, कि फैमिली वाला आदमी बैठ जाएंगे भाई घर में तो पता चल जाता है, बाल बच्चा पत्नी तक आपको वैल्यू नहीं देगा जब आप पैसा नहीं दोगे तो, ऐसा समझिए जी। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जल, जैसे घिरनी पर जल गिरेगा तो घर्षण से बिजली उत्पन्न होगा ना। आपको हम बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती थी। यह तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश होती है, असम होते, बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, और वहाँ सिंधु नदी पाकिस्तान में चल जाती है। अरे पाकिस्तान की बात करें तो दक्षिणी पाकिस्तान जो है तबाह रहता है, चूँकि पाकिस्तान जो है ऐसे है, ऊपर जो जम्मू कश्मीर देने जो है ऊंचा है, और फिर पाकिस्तान इस तरह से उत्तर ऐसे, उत्तर इधर न है, पर तो पाकिस्तान जो है पश्चिम साइड इधर के, पाकिस्तान ऐसे है, थोड़ा सा टाइप पर ऊंचा ढलाव पर है। उसके बाद इन्हें से जाती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी बरसात के दिन में किया था उफान, अब पूरा उन्हें बाढ़ उड़ा देता है। पाकिस्तान की जगह का नाम बड़ी खतरनाक है, चोलिस्तान, बलूचिस्तान। राजस्थान का हुआ हिस्सा जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, चोलिस्तान कहते हैं। आइया देखो आप पढ़ावे नहीं तो सब कर चोटा कहीं का। भाई शांत से सुन। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से इसका विकास नहीं हो पाया। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा भी प्रचुर मात्रा में, सौर प्लेट लगा देता है, उसी बिजली उत्पन्न करता है ना। अब पवन ऊर्जा भी देखो बीच में अलगे चालू कैले, हम कम पड़ जाइए भाई बगल वाला को, इन्हें देखल कौन, मारो पीछे तबाक दबर खींच दो, हम इशारा कर दें कि दे दो तो देख लेना कि केकरा सर्कल खींच देवे, क्योंकि भनभुन करते तो हमरा दिन नहीं देख रहे हो, और जगह दे देना चप देवर, ठीक, कंप्रोमाइज नहीं। हम इशारा कर दें ना कि दे दो, तो ऐसे कर देंगे दे देना है। अब सुनो, राजस्थान तो इस समय खूब प्रचुर मात्रा में क्या है, हाँ, परंतु यह राजस्थान जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल है। भारत का शुष्क मरुस्थल कौन है? सूखा में जो है मरुस्थल, सूखा के कारण मरुस्थल, नहीं खेती होगा, सूखा के कारण नहीं खेती होगा, कौन राज्य? राजस्थान। भारत में बताओ सबसे ज्यादा प्रचुर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का प्रचुर मात्रा कहाँ है? राजस्थान में संसाधन। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलो? खनिज प्रधान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेश में खनिज प्रधान है। कोई दिक्कत? तो संसाधन है तो सर सही ढंग से उपयोग कीजिए। जो शीत मरुस्थल, अच्छा भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर कौन मरुस्थल जी? शीत मरुस्थल, ठंडवा के कारण। अच्छा बताओ एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल चीन में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोभी नहीं, गोबी चीन में, कहाँ जी? गोबी मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, विषुवत रेखा के करीब होगा, है ना जी? दूर में सहारा जी विषुवत रेखा के अगले बगले पे सहारा मरुस्थल। अफ्रीका बड़ा गरीब देश के रूप में है जी। सुनते जाकर, भारत में संसाधन नियोजन की बात करें, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। इन सोपानों के सहारा किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग करना बहुत ही जरूरी। भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन को बचाना बहुत ही क्या है? हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से संसाधन नियोजन के लिए लक्षित उद्देश्य हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस विषय में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रयासरत है। हम लोग के अधिदेश में आया पंचवर्षीय योजना आयोग है आर्थिक विकास के लिए। योजना आयोग आया तो पंचवर्षीय योजना लाया। सबका उद्देश्य विकास करना था कि संसाधन है तो ओकरे पर घमंड करते रहो। महात्मा गांधी बड़ा ही खूबसूरत सा लाइन बोले थे, संसाधन का समुचित पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का सही ढंग से उपयोग करना ही कहलाता है संसाधन नियोजन। अभी देखो तो बेंडेक्स है, पंखा दंगा सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, तो नियोजन बचत के चलेगा। तो महात्मा गांधी का कथन था, महात्मा गांधी जो भी महान पुरुष हुए, जो भी बात बोले बड़ी विचारशील बोले, बड़ा ढंग से बोले। महात्मा गांधी का कहना था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। क्योंकि हम अभी तक, हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि महात्मा गांधी की बात सही है। कभी कोई समय में हम 500 रुपया महीना भी कमाते थे, अभी 6000 प्लस बिजली भी रेंट भरते हैं, तो कमाने के तो छोड़िए दो, तभियो पेट नहीं भरता। एगो पैसा दिया तो पूछे और कोई पैसा देगा। जितना पैसा आता, रोज पैसा आता, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, पेट भर जाता था। बड़ा गया बुआ 2 मन आ गया है तो ले जीते थक जीवो, कैसे जीतो। लेकिन अभी चारों पॉकेट अगर फुल भी पैसा से रहता, कोई पैसा जमा करेगा रे। अब बिहान फिर वही कहानी की ना है कि 2 दिन शांत की पैसा तो आइए अगले लाभ कहल मांगी, फिर बोलेंगे कि हाँ पैसा कोई जमा करेगा रे। तो महात्मा गांधी बड़ा खूबसूरत सा लाइन बोले कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए 99 के पेट भरा सकता। एक बैच पाल के हम जीवन यापन कर सकते हैं अपना आराम से। एक बैच अगर बढ़िया से 7-8 बैच चलता है ना जी, कई बैच चला के 4-5 बैच चलता है ना, एक बैच चला के बढ़िया से तोरे बैच चला के पेट जीवन यापन कर सकते हैं। 15-20 हज़ार एक बैच में आ जाएगा कि कम जाएगा? आ जाएगा। तब क्या चाहिए एक आदमी को जीवन यापन करने के। लेकिन ना, और कोशिश में है कि और बैच चालू होवे और सब जितना बैच चालू करें सब में बच्चा भरार हुए ताकि हमको ज़्यादा पैसा आवे, टेंगरी ज़्यादा फैला। शेखपुरा में जमीन लिए, बिहार में ले, बिहार में लिए तो पटना में ले, ऐसे करते करते चल जाएंगे एक दिन। तो सुनो, पैसा से कभी आदमी को खुशी मिलता नहीं है। आप जिस लाइन में स्टूडेंट लाइफ में है ओकरे मजा लूट लो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इतना टेंशन मुक्त कोई लाइफ है नहीं है। हम भी तुम लोग का लाइफ का मजा लिए हैं, ठीक है जी। तो लेकिन हाँ, अपना काम करते हुए, अब टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम क्या करते हैं, फैंटेस्टिक मूड में रहते हैं, क्योंकि पैसा तो खुशी मिलेगा नहीं, ट्वीट वगैरह रहता है नहीं कि हम तो इतना कमाते हैं, इससे क्या बोलना है। सबसे हाय हेलो गाँव वाला से पूछ लेना किसी से कि सर में ट्वीट नाम के कोई चीज़ भी है कि नौकरियन वाला 20-30 हज़ार महीना मिलो इन सबके। हाँ, कोई रहेगा एयरफोर्स या फला ढमकाना गवन में आएगा, या फिर कुछ ग्रुप डी या फला ढमकाना, दम जूता चप्पल मौजा दम पहन ले, दम एटीट्यूड में है ना जी, चश्मा वगैरह, सब नौकरी वाला आदमी है हमें। हमको सबको देख के हंसी आता है कि बेटा कितना कमाई हो, है ना जी। उतना तो हमारे एक बेचवास आ जाए, गलत बोल देते हैं क्या कि घमंड में ऐसा कह देते हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं है हमें। एगो होता है ना, एगो होता है ना बाबू कि ये क्या चीज़ होता है कि हाँ हमें इतना, ऐसा कहीं कुछ नहीं। गाँव वाला किसी पूछे, नॉर्मल आदमी है और रहना चाहिए कि अलग हो जाना चाहिए। हाँ, अब ये भोरे जी आया होगा, देखे तो सर गमछी उड़ ले आए, ठंडा लग रहा था गमछी उड़ लिए, समझ रहा कि नहीं। तो पैसा से कभी आदमी को खुशी नहीं। और वो चीज़ रहना चाहिए, खूब कमाना और सिंपल में रहना, तभी तो तेरा नाम होगा। अब खूब कमाया पूरा एटीट्यूड में रहा तो की नाम होगा। ऐसा नहीं कि दिखावो कमा है जरी दिखावो। तो महात्मा गांधी सही बोले थे, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान पर फोकस किया था। कंसंट्रेट होकर सुना भी, लिखाएंगे पाठ के। मेधा पाटेकर चलाए थे नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा नदी को बचाओ, उसके पानी का, नदी पर बांध बांधना बहुत देशीय परियोजना कहलाता है। नदियां पर बांध बांध के न ढेरों सा काम की पूर्ति कर सकते हैं हम लोग। सुंदरलाल बहुगुणा चलाए थे चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन जी? जिससे छिपकली दीवाल से ने, हाँ वही आंदोलन चलाए थे, चिपको आंदोलन। पेड़े चिपक जाते थे, काटना हो तो हमरा काट, लेकिन पेड़ को काटने के लिए बउआ, पेड़ पौधे हमारे मनुष्य के जिंदगी का प्रमुख हम सफर हैं, इसलिए पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए। इसके लिए विश्व स्तर पर जो है सम्मेलन हो रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए। सर्वप्रथम स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कहाँ पड़ जाता है? स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, जिसकी मुद्रा है कोरोना, यूरोप महादेश में आता है। तो वहाँ कोरोना बीमारी नहीं,
विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। यह कोरोना बीमारियां वो है कारा संयुक्त कोरोना। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस सतत विकास के बारे में हम बताए थे कि सरकार का कहना है ऐसा विकास कीजिए करिए कि अगला आदमी की हानि नहीं हो जाए। अब तो अपन घर बना दो सरकार दीवार गिर जाए, तो ऐसा विकास नहीं करना। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके प्लीज, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर भविष्य के पीढ़ी पर। हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को कौन विकास से कि बस जे है ये है पता न परसा लड़का आते कि नहीं, एक बार हंसोत नहीं अगरे अगला बार आएगा कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद कहते हैं कि आपका जो कर्म है कर्म करते जाइए, पैसा काल सोचते हैं बोरा में हंसोत के ले जाओगे, लेकिन पहले है कि पैसे चाहिए, कर्म करें चाहे नहीं करें। पता नहीं इतना बच्चा रहा कल भाग जाएगा कि चल रहे सब पुल फैट कर, इतना एक बार कर देगा तो अपन 6 लाख आ जाएगा तो हम करोड़पति बन। ऐसे होता है क्या? हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे वो सही रहेगा। एक बार बढ़ोगे आगे, एक बार गिर जाओगे, हो गया कहानी खत्म। कौन सही है? ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर भविष्य की पीढ़ी पर ध्यान दे सके, उससे क्या कहते हैं? शमशेर सिंह जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पर्यावरण के संरक्षण के लिए 3 गो सम्मेलन हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। ब्राजील कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। तेसरका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002, कहाँ पड़ता है? जोहान्सबर्ग। कहाँ पड़ता है जी? जोहान्सबर्ग। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पड़ जाता है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ जी? कोई दिक्कत? निकाल लीजिए कॉपियाँ। फर्स्ट स्टार पॉइंट क्या था इसमें? जो है कहाँ तक लिखे ले थे? उपयोगिता के आधार पर। गुड, लिखिए स्वामित्व के आधार पर। तो महात्मा गांधी सही नहीं बोले थे कि पेट तो भर सकते हैं लेकिन पेटी आदमी के भी भरता। स्वामित्व कंसंट्रेट होके स्वामित्व के बोर्ड देख के नहीं जो कड़ा लगे वो देखना बड़ा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विवरण से स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत, बोले नहीं कुछ, बोले ना कुछ। सामुदायिक, राष्ट्रीय, टेलीग्राम से तो सब जुड़ल है बउआ के बकड़ छीक मारो। अंतर्राष्ट्रीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई प्रकार के? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। किसी भी देश के, ये हो गया, चारों लिख लिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई प्रकार के? 4 प्रकार। किसी भी देश के तट मैंने समझते हो, समुद्र के किनारवा। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि 3 हिस्सा पानी से, 1 हिस्सा जमीन से। द्वीप किसको कहते हैं? जो बीच में की रहता है, जगह अथी रहता है जमीन, और चारों तरफ पानी, उसको की कहेंगे? किसी भी देश के तट रेखा से, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक, किसी भी देश के तट रेखा से, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक देश के सरकार का अधिकार होता है। देश के सरकार का
अधिकार होता है, देश के सरकार का अधिकार होता है। तो संसाधन है तो सही ढंग से उपयोग कीजिएगा ना। देश के सरकार का नेक्स्ट स्टार पॉइंट, किसी भी देश के तट रेखा से, किसी भी देश के तट रेखा से, हम अपन राइटिंग बैठा भी लिखो तोरा देखल नहीं ठीक, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय 200 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट का संस्था का अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, हाँ, किसका अधिकार होगा? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन किसके आधार पर? विकास के आधार पर संसाधन कई प्रकार के होते हैं। संभावी संसाधन, जैसे भी लिखे ले जाए, संभावी संसाधन जैसे हिमालयी, लिखावल है वीडियोस बोले थे लिख ले, तो जैसे हम वीडियो देख के लिख लेना को लेके सब हम संभावी संस, जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज लिखो, लिख लो भाई, नहीं लिखा है अभी छोटा मारेंगे बस, लिखे उनके पूछे भले नहीं जी, कलम वाला भले बच गए। संभावी संसाधन डायरेक्ट तो फिर हो जाते प्रश्न उत्तर। संभावी संसाधन हिमालय क्षेत्र का खनिज, रोमन में 2, विकसित संसाधन, विकसित सर्वेक्षण के बाद प्रयोग होता है ना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रोमन में 3, अबरी कौन सी? भंडार संसाधन, जैसे में जल से हाइड्रोजन प्राप्त करना, जल से हाइड्रोजन प्राप्त करना, जैसे जल से हाइड्रोजन प्राप्त करना। संचित कोश संसाधन, जैसे नदी जल से विद्युत उत्पन्न करना, जैसे नदी जल से विद्युत उत्पन्न करना, जैसे नदी जल से। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में कोयला, भारत में कोयला झारखंड राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में कोयला झारखंड राज्य में प्रचुर
झारखंड राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पाया जाता है। भारत में भारत में शीत मरुस्थल का क्षेत्र लद्दाख है। भारत में शीत मरुस्थल का क्षेत्र लद्दाख है। भारत में शीत मरुस्थल का क्षेत्र लद्दाख है। शीत मरुस्थल का क्षेत्र कौन है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में शीत मरुस्थल का क्षेत्र क्या है? हमारे पास नेक्स्ट स्टार पॉइंट। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास पेट भरने के हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। लेकिन पेटी भरने हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए, यह कथन महात्मा गांधी का है। यह कथन महात्मा गांधी का। यह कथन किसका है? नेक्स्ट स्टार पर। नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर ने चलाया था। नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर ने चलाया था। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? नेक्स्ट स्टार पर। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। अब आए नहीं। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन सुंदरलाल। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। वर्षा जल संचयन संदीप वर्षा जल संचयन संदीप पांडे ने चलाया था। वर्षा जल संचयन संदीप पांडे ने चलाया था। वर्षा जल संचयन संदीप पांडे चलाया था। चिपको आंदोलन क्या चलाए थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम तेजी में लिखो थोड़ा। सर्वप्रथम विश्व
शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कितना ईस्वी में? वाह, कितना ईस्वी में? नेक्स्ट स्टार पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाँच जून को पर्यावरण दिवस के रूप में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 ईस्वी में शमशेर के द्वारा लिखा गया था। शमशेर के द्वारा लिखा गया था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 ईस्वी में शमशेर के द्वारा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल शमशेर के द्वारा क्या किया था? नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 को खींच दो। प्रथम बोली पर लिखते हो ना, पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो कहाँ? ब्राजील में हुआ था। रियो डी जेनेरो कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 से रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। 55 साल के अंतर है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 से रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में। नेक्स्ट, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण को लेकर के हो, पढ़िएगा, प्रॉब्लम आएगा तो पूछिएगा, है ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ज्योग्राफी का सब स्टार पॉइंट हो गया ना। द्वितीय पृथ्वी 1997 ईस्वी में, द्वितीय पृथ्वी 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। एट लास्ट न्यूयॉर्क कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अब कहाँ गया तुम्हारा रन मशीन? और उन्हें कौन सी था रे? स्काई रन मशीन और नहीं की बोलो है भारत के खिलाड़ी रन मशीन विराट कोहली, हिटमैन रोहित शर्मा, स्काई के राहुल के की को है बेहुदा कहीं का कुल टैटू खाली परवाबो है। अब मार के ऑस्ट्रेलिया वाला गर्दी उड़ा दे समझे। ठीक, आध हो जाएगा। चलिए, हैप्पी गुड डे।